एक और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर सीएम हाउस में बैठक का आयोजन हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये बैठक करेंगे। बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। एसआईआर की समीक्षा वो करेंगे। मंत्रियों का सीएम हाउस पहुंचना भी अब शुरू हो चुका है, तो एसआईआर को लेकर खास तौर पर समीक्षा होनी है। भोपाल में बैठक आयोजित की गई है, तो मध्य प्रदेश में एसआईआर में बहुत से लोगों के नाम कटे हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ा ये मामला हो जाता है ऐसे में, तो अब इस पूरे मामले में समीक्षा होनी है। सीएम इसमें समीक्षा करेंगे। देखना होगा कि कैसे इन नामों का समायोजन होता है, क्या इसके लिए रास्ता निकलता है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक करने जा रहे हैं, सभी मंत्री शामिल होंगे। तो एसआईआर को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग 42 लाख से ज्यादा लोगों के नाम एसआईआर में सामने आए थे। अंकुश मौर्य इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, इस बैठक का क्या मुद्दा है इस बैठक का, और साथ साथ एसआईआर को लेकर समीक्षा होनी है, जरा विस्तार से बताइए एकाएक ये बैठक क्यों हो रही है? देखिए, ये साल की पहली बैठक है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो साल की शुरुआत भी है। पहली बैठक मंत्रियों के साथ सीएम करने जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हुई थी दोपहर में, उसके बाद ये सीएम हाउस में बैठक बुलाई गई है। अब इसमें जो एजेंडा निकलकर सामने आया है, सबसे विशेष बात है कि एसआईआर पर चर्चा होनी है। एसआईआर को लेकर मंथन करना है, क्योंकि 42 लाख से ज्यादा वोट काट दिए गए हैं प्राथमिक सूची में। उनको कैसे जुड़वाया जाए, क्योंकि संगठन से भी जो सूचनाएं हमारे पास हैं, बीजेपी के संगठन ने भी इस पर जताई है शंका कि ऐसा ना हो कि ये जो 42 लाख से ज़्यादा वोट कटे हैं उसकी वजह से संगठन भी कमज़ोर होगा, कुछ कार्यकर्ता भी कम हो सकते हैं और पार्टी को ज़मीनी स्तर पर डैमेज ना हो, इसलिए सरकार को अपनी तरफ से भी विचार करना पड़ेगा। और अब सभी मंत्रियों को हो सकता है इस बैठक के बाद टास्क भी दिया जाए कि क्षेत्र में जाकर क्यों नाम कटे हैं, कैसे वो जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संगठन को किस तरीके से काम पे लगाना है, ये भी दिया जा सकता है। और एक दूसरी बात निकलकर सामने आ रही है कि जी राम जी जो रोजगार गारंटी कानून है, उसमें जो संशोधन किया गया है उसको लेकर विपक्ष हमलावर है। वो गांव-गांव तक जाने की बात कर रहा है। कल दिग्विजय सिंह भी सीहोर के एक गांव में गए थे। वो ग्रामीणों तक, जॉब कार्ड धारकों तक विपक्षी ये बात कर रहा है, पहुंचा रहा है कि एक तो महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, दूसरी चीज उसमें योजना में बदलाव किया गया जिसका नुकसान गरीबों को उठाना पड़ेगा। अब सरकार का जो पक्ष है वो ये है कि 100 दिन के रोजगार के बजाय 125 दिन का रोजगार सरकार देना चाहती है भारत सरकार। तो इस बात को कैसे उन हितग्राहियों तक पहुंचाई जाए, उसको जी राम जी में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो विरोध हो रहा है, उसका कैसे काउंटर किया जाए, इसको लेकर भी रणनीति बनेगी। और अभी 2 साल का रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों ने दिया है, उसकी समीक्षा हुई है। अब नेक्स्ट जो अब ये जो 2026 शुरू हो रहा है, इसमें सरकार किस तरह काम करे, किस तरह आम आदमी की से जुड़ी समस्याओं को, योजनाओं को कैसे उस तक पहुंचाए, हितग्राही मूलक योजनाएं जो हैं उनको किस तरह जमीन पर उतारा जाए, इसको लेकर भी एक रणनीति बनाने की तैयारी इस बैठक में होगी। रणनीति पर चर्चा होगी। जाहिर है ये सारी चीजों को लेकर आज बैठक में चर्चा होगी। अभी 6 बजने को हैं, 6 बज चुके हैं, 5:30 का टाइम दिया था। अभी तक मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है। संभवतः 6:15 साढ़े 6 तक ये बैठक शुरू होगी और उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है हम देख बिल्कुल। सवाल अंकुश ये भी है कि जिस तरह से चाहे एसआईआर हो, चाहे फिर वो मनरेगा का नाम बदलने को लेकर हो, इसको लेकर किस तरह की कैंपेनिंग होगी, जरा इसके बारे में भी बताइए कि क्या इसको लेकर कोई रणनीति बन रही है। और साथ ही साथ कि पानी के मामले को लेकर क्या प्रदेश के अन्य शहरों को लेकर कोई गाइडलाइन या कोई सुधार या कोई नया ऐलान या कोई ऐसी बात कही जा सकती है जिससे कि कुछ बदलाव हो सके? देखिए, इंदौर की घटना चौंकाने वाली है और दुखद भी है। उसको लेकर भी जाहिर सी बात है, बड़ा मुद्दा है प्रदेश का।
इंदौर आर्थिक राजधानी में इतनी बड़ी घटना हो गई, देश का सबसे साफ शहर है, उधर वहां ऐसी घटना हुई, तो जाहिर सी बात है इस मंत्रिमंडल की बैठक में, सीएम हाउस की बैठक में उस विषय पर चर्चा जरूर होगी। आज विपक्ष के तमाम नेता, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, सभी इंदौर में थे। एक प्रदर्शन भी हुआ है। विपक्ष कोशिश कर रहा है ये मैसेज पहुंचाने का कि लापरवाही हुई है और सरकार के स्तर पर हुई है, अब इसको काउंटर कैसे किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह, सरकार का काम होता है कि शुद्ध पेयजल आम आदमी तक मुहैया कराएं, तो उसको लेकर अगर कहीं चूक हो रही है, अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, उसको लेकर भी एक मंथन हो सकता है, एक रणनीति बनेगी। एक कुछ पीएचई और नगर निगम और जितनी तमाम एजेंसियां हैं उनको एक निर्देश भी जारी हो सकता है कि बिल्कुल अंकुश, जाहिर सी बात है निर्देश जारी हो सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।